नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अपने मूंग की क्रॉप है उस पे यानी कि चर्चा करेंगे। मूंग की फसल के बारे में अपने चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो है वो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो सबसे पहले अगर बात करें अपने इसके वानस्पतिक नाम की, यानी कि जो मूंग होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो इसका वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, विग्ना रेडिएटा होता है। यानी कि इसका बोटनिकल नेम है वो क्या होता है, विग्ना रेडिएटा होता है। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली कौन सी होती है, फेवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, या अपने इसको क्या है लेग्यूमिनेसी या फेवेसी के नाम से जाना जाता है। इस फैमिली से या कुल से बिलोंग करता है। ओरिजिनल प्लेस या उत्पत्ति स्थान की बात करूँ तो इसका उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, भारत है, यानी कि इंडिया है। और इसके अंदर यानी कि मूंग के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है, मूंग में प्रोटीन है वो कितना होता है 23, यानी कि 23% इसमें क्या है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यानी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अगर आपसे पूछे तो कितनी होती है, 23% होती है। उसके अलावा अपने बात करें इसके क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट है ये शुष्क व गर्म जलवायु की फसल है। यानी कि जो मूंग की फसल होती है हमारे कैसी होती है, शुष्क व गर्म जलवायु की फसल होती है। और इसको अच्छी वृद्धि करने के लिए जो उपयुक्त तापमान है, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है वो इसके लिए उपयुक्त तापमान चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तापमान कई बार पूछ लिया जाता है। उसके अलावा अपने बात करें मृदा एवं जल निकास, यानी कि मृदा है वो कैसी जल निकास युक्त दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। और उसकी पीएच रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, 6 से 8% होनी चाहिए। यानी 6 से 8 तक, यानी कि इसकी पीएच रेंज होनी चाहिए, कितनी होती है, 6 से 8 होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी सीड रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से क्या है कई बार पूछ लिया जाता है। यानी कि बीज दर, तो आपको ध्यान रखना है शुद्ध फसल की बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 15 से 20 किलोग्राम, यानी कि शुद्ध फसल की बीज दर है। शुद्ध फसल का मतलब है जब अपने क्या केवल मूंग की खेती करते हैं उसके साथ में यानी कि अंतर फसल या कोई अन्य फसल नहीं उगाते हैं। अगर मिश्रित फसल लगाते हैं या अपने किसी अन्य फसल के साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग करते हैं तब इसकी बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 8 से 10 के साथ। यानी कि अपने क्या है जो जैसे गन्ने के साथ क्या है इंटरक्रॉपिंग की जाती है, तो अगर ऐसा करते हैं तब इसकी बीज दर है वो कितना रखी जाती है, 8 से 10 किलोग्राम। और सामान्य आपसे पूछे तो बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 15 से 20 किलोग्राम, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं अपने आगे, तो आगे बात आती है कि बुआई का समय यानी सोविंग टाइम क्या होता है। बुआई के समय की बात करें तो आपको पता है मूंग की फसल है उसको अपने खरीफ और जायद दोनों ऋतुओं में उगा सकते हैं। खरीफ की ऋतु की फसल है उसको 15 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य उगाते हैं। बुआई का समय क्या है, खरीफ की फसल है उसको उगाने का समय 15 जुलाई से 30 जुलाई है। और जो अगर बात करें जायद की फसल है तो उसकी बुआई का समय है वो क्या है, 15 फरवरी से 15 मार्च तक उगा सकते हैं जायद की फसल को। नेक्स्ट अपने बात करते हैं उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी इसकी अच्छी किस्में हैं। सबसे पहली किस्म आती है वो कौन सी है, अगर पहली किस्म की मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है कौन सी है, किस्म का नाम है SML 668। इस किस्म की विशेषताओं की बात करते हैं तो ये किस्म है वो क्या है, PU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित की गई है। यानी कि SML 668 है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित की गई है। ये किस्म है वो 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यानी कि जो SML 668 है वो 60 से 65 दिन में पक तैयार हो जाती है। शुष्क खेती के लिए यानी कि ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है और खरीफ व जायद दोनों ऋतुओं के अंदर उगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहले की कौन सी किस्म है, SML 668 है, यानी कि लुधियाना से विकसित की गई है, 60 से 65 दिन में पककर तैयार होते हैं, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है और खरीफ व जायद दोनों ऋतुओं के अंदर अपने इसको उगा सकते हैं। नेक्स्ट किस्म की बात करते हैं। नेक्स्ट किस्म बहुत ही फेमस किस्म है, आप पता है आपको कौन सी किस्म है। उस किस्म की अगर मैं बात करूं उसका नाम है पूषा बैसाखी, यानी कि पूषा बैसाखी इसकी यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। जो इस किस्म की अगर मैं बात करूं तो ये किस्म है वो क्या है, टाइप 1 व टाइप 49 के क्रॉस से विकसित की गई है। ठीक है, टाइप 1 व टाइप 49 के क्रॉस से विकसित की गई है। पूषा बैसाखी के अगर अन्य नाम की बात करूं तो इसका अन्य नाम होता है टाइप 44। ठीक है, पूषा बैसाखी को टाइप 44 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि टाइप 44। ठीक है, ये किस्म है वो IR यानी कि IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से 1998 में विकसित की थी। कैच क्रॉप के लिए उपयुक्त किस्म है और गन्ने में इंटरक्रॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट किस्म की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी है, पूषा बैसाखी है। ठीक है, कैच क्रॉप क्या होता है, जब हमारी क्या मुख्य फसल है, यानी कि कैच क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो कैच क्रॉप का मतलब होता है जब हमारी मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उस थोड़े से समय के लिए यानी कि कम समय में कोई फसल जो जल्दी से तैयार हो जाए उसको उगा सकते हैं, तो वो कौन सी होती है, कैच क्रॉप होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे अन्य किस्मों की बात करूं तो अन्य किस्मों में जैसे RMG 662 है, सुनैना है, वर्षा है, सिला है। उसके अलावा RMG 268 है,
S9 है, जो यानी कि क्या है, पछेती बुआई के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। RMG 344 है, जिसे धनु के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो सुनैना किस्म है, ये किस्म की अगर मैं बात करूँ, ये किस्म क्या है, सुपरवाइजर के अंदर पूछी गई है, सुनैना किसकी किस्म है, तो आपको ध्यान रखना है सुनैना वर्षाशीला, ये इंपॉर्टेंट किस्म है, परीक्षा में पूछ ली जाती है, डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी किस्म किसकी है। उसके अलावा अपने बात करें इसके अंदर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की, खाद्य और उर्वरक की बात करूँ, तो आपको पता है दलहनी फसल है तो 15 से 20 किलोग्राम क्या है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और 30 से 40 किलोग्राम इसमें क्या है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। प्रति हेक्टेयर की दर से आपको ये मात्रा अपने डाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो आपको पता है दलहनी फसल है तो खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरोलिन 1 किलोग्राम बुआई से पूर्व क्या है, अपने डालते हैं, यानी कि वीड कंट्रोल के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रोग, तो इसमें मुख्य रूप से रोग की अगर बात करूं तो लीफ कर्ल यानी कि पर्णकुंचन है, जो आपको पता है क्या है, वायरस जनित रोग है। लीफ कर्ल होता है, ये क्या है, वायरस जनित रोग है, और इस रोग को वाहक यानी कि फैलाने के कार्य की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा होता है, व्हाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी होता है। अगर कीट की बात करूं कि मूंग की फसल का प्रमुख कीट कौन सा होता है, तो वो व्हाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी इसमें मुख्य रूप से लगता है। उसको मैंने मेंशन नहीं किया है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि मूंग की फसल में है वो कौन सा है, सफ़ेद मक्खी कीट लगता है, और लीफ कर्ल रोग लगता है जो वायरस के द्वारा होता है, और इसको फैलाने का कार्य कौन करता है, व्हाइट मक्खी यानी कि सफ़ेद मक्खी करती है। उसके अलावा बात करें अपने इसकी यील्ड की, उपज की बात करो तो उपज है वो क्या है, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज हमें प्राप्त हो जाती है मूंग की अच्छी फसलों में। तो दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर क्या है मूंग की फसल से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।